दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन खास सब्जियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप नवंबर महीने में अपने घर पर ही टेरेस गार्डनिंग में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन सब्जियों को आप किसी भी प्रकार के गमले या ग्रो बैग में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली सभी सब्जियों को आप नवंबर में लगा सकते हैं। इन सब्जियों को आप नवंबर के आरंभ में लगा लीजिए, वरना आपको अगले सीजन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं सर्दियों में कई प्रकार की सब्जियां पाई जाती है, लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपने टेरेस गार्डनिंग में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और उनसे पर्याप्त मात्रा में सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपसे मैं जो भी क्लिपिंग शेयर कर रही हूँ, ये सब मेरे टेरेस गार्डनिंग की है। मैं इन सभी सब्जियों को अपने टेरेस गार्डनिंग में हर साल उगाती हूँ। पिछले साल के सर्दी की सब्जियों की मेरे पास क्लिपिंग्स नहीं है, जिसे मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा चैनल अभी नया बनाया है मैंने, तो मेरे पास लास्ट ईयर की क्लिपिंग्स नहीं है। इसके अलावा आप जो भी सब्जियां इस वीडियो में देखेंगे, ये सब मेरे टेरेस गार्डनिंग की है। मैं इन्हें हर साल ग्रो करती हूँ और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अक्टूबर में जो सब्जियां लगाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों को आप नवंबर में भी लगा सकते हैं। बस कुछ सब्जियां नवंबर में बढ़ जाती है, जैसे कि मेथी, मटर, चना, सरसों, क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर में लगाई जाती हैं, इसलिए इन्हें आप नवंबर से लगाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर में लगाई जाने वाली जो सबसे पहली सब्जी है वो है धनिया। धनिया को आप बहुत आसानी से किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। धनिया लगाने के लिए आपको केवल 6 इंच गहरे कंटेनर की आवश्यकता होती है। आप किसी भी साइज़ के कंटेनर में धनिया लगा सकते हैं। हर 15 दिन के गैप पे आप धनिया को लगाएंगे तो आपको पूरी सर्दी कंटिन्यूएशन में धनिया मिलती रहेगी। आप धनिया को अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। धनिया को डायरेक्ट बीजों से लगाया जाता है। धनिया के बीज उगने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो आपको इंतज़ार करना होगा अगर आपके सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं तो धनिया को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 25 से 30 दिन में या 35 दिन में आपको धनिया हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगी। धनिया के बाद जो अभी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं वो है टमाटर। टमाटर को आप इस समय बहुत आसानी से उगा सकते हैं। यदि आपने अक्टूबर में टमाटर नहीं लगाया है तो आप अभी भी टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। टमाटर के बीज से आपको पहले पौध तैयार करनी होगी। इसकी नर्सरी आप तैयार कर लीजिए। 20 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे 4 से 6 इंच के हो जाएं तो आप इसे बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग रखें। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा रहेगा टमाटर के लिए। सर्दी में टमाटर लगाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस समय आप अक्टूबर नवंबर में टमाटर लगाएंगे तो इनसे आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। टमाटर को लगाने के बाद 2.5 से 3 महीने बाद आप इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 2.5 से 3 महीने में टमाटर आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे, तो इसलिए इस समय आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर के बाद अगली जो सब्जी है जिसे आप बहुत आसानी से अपने टेरेस गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं वो है पालक। पालक को इस समय आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पालक को डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है। जिस कंटेनर में आपको पालक लगाना है आप डायरेक्ट बीज को छींट दीजिए उसमें, और ऊपर से आधा इंच मिट्टी का लेयर बिछा दीजिए और पालक आपके बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। मैंने पालक इस पेंट बकेट में लगा रखा है क्योंकि मेरे पालक की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। यदि आप पालक खाते हैं तो पालक को आपको बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए। पालक लगाने के लिए आपको गहराई कम रखनी है, लेकिन आपको चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। पालक को लगाने के लिए 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग एक आइडियल ग्रो बैग है, क्योंकि इस तरह के ग्रो बैग में यदि आप पालक लगाएंगे तो पालक आपको पर्याप्त मात्रा में हार्वेस्ट करने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जी आती है वो है मूली। मूली को आप इस समय बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
यदि आपने अक्टूबर में मूली नहीं लगाया है तो मूली को आप अभी भी लगा सकते हैं। मूली को भी आप बीज से डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। इसे जिस कंटेनर में भी आपको लगाना है आपको इसके बीज छींट देने हैं और उसके ऊपर आधा इंच मिट्टी का लेयर बिछा देना है और आपके मूली ग्रो हो जाएंगे। मूली को लगाने के लिए आपको गहरे कंटेनर की आवश्यकता होती है। कम से कम आप 9 से 12 इंच गहरे वाले कंटेनर लीजिए। आप 9 बाय 24 इंच का कंटेनर इसके लिए ले सकते हैं। मैंने ये 18 बाय 24 इंच का जो फ्रूट क्रेट आता है उसमें लगा रखा है, क्योंकि मूली नीचे तक जाती है। 2 तरह की मूली आती है, आप इसमें से कोई भी मूली लगा सकते हैं। एक राउंड हेड वाली मूली आती है, एक वाइट मूली आती है जो हम नॉर्मली खाते हैं। मैंने राउंड हेड वाली मूली कभी नहीं लगाई है, अभी मैं ये वाइट वाली ही मूली लगाती हूँ। तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मूली के पत्तों का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए आप सर्दी में मूली अवश्य लगाइए, क्योंकि ये 40 से 45 दिन में ही आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाते हैं। इसके बाद जो आप सर्दियों में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है करेला। करेला को हार्डी प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी मौसम में बहुत आसानी से ग्रो हो सकता है। तो आप सर्दियों में करेले को अवश्य लगाइए। सर्दियों में करेला खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। करेले को भी आप या तो इसके पौधे तैयार करके लगा सकते हैं या करेले को डायरेक्ट बुआई करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जिस कंटेनर में भी करेला लगाना चाहते हैं उस कंटेनर में डायरेक्ट इसके बीज को डाल दीजिए। करेले के बीज थोड़ा जर्मिनेट होने में 10 से 15 दिन का समय लेते हैं। यदि आप पौध बना रहे हैं तो 20 से 25 दिन के पौध जब इस तरह के हो जाएं तो आप इसे अपने जो भी बड़े कंटेनर में आप 15 बाय 15 या 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में करेले को ग्रो कीजिए, तो करेला बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। इसके बाद हमारी अगली सब्जी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आप सर्दियों में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में शिमला मिर्च में बहुत कम रोग आते हैं। तो इस समय आप शिमला मिर्च बहुत आसानी से लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लगाने के लिए आपको इनके बीज से पौध तैयार करने होंगे। जब शिमला मिर्च के पौध 1 महीने के हो जाएं, यानी कि 4 से 6 इंच के आपके पौधे हो जाते हैं, तो आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शिमला मिर्च को लगाने के लिए आप मिनिमम 10 बाय 10 इंच का गमला रख सकते हैं। उससे ऊपर 12 बाय 12 इंच या 15 इंच का गमला लेंगे तो उसमें शिमला मिर्च का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। शिमला मिर्च को ग्रो करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वो टेम्परेचर आपको नवंबर में बहुत आसानी से मेंटेन हो जाता है, इसलिए आप नवंबर में शिमला मिर्च को ज़रूर लगाइए। शिमला मिर्च लगाने के 2.5 से 3 महीने में आपको शिमला मिर्च हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। शिमला मिर्च की तरह ही आप इस समय बहुत आसानी से जो ग्रो कर सकते हैं वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च या किसी भी तरह के मिर्च आप अभी लगा सकते हैं। हरी मिर्च लगाने के लिए भी आपको शिमला मिर्च की तरह ही पहले पौध तैयार करने होंगे। इसके पौध भी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाते हैं। 4 से 6 इंच के जब ये पौध हो जाएंगे तो आप इन्हें मिनिमम 12 बाय 12 इंच 15 इंच के गमलों में या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हरी मिर्च लगाने के 2 से 2.5 महीने के बाद आपको उनसे हरी मिर्च हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगी। तो इस समय आप हरी मिर्च बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसे आप अवश्य लगाइए अपनी टेरेस गार्डनिंग में। इसके बाद हमारी अगली सब्जी है वो है बैंगन। बैंगन को आप अभी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो बैंगन आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, पूरे साल बैंगन बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, लेकिन नवंबर में आप बैंगन लगाते हैं तो अभी आपको बैंगन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बैंगन कई प्रकार के आते हैं, गोल वाले बैंगन आते हैं, हरे बैंगन आते हैं, इस तरह काले बैंगन होते हैं जो कि वो ब्लैक ब्यूटी जिसे कहते हैं वो आते हैं, भंटा वाले बैंगन आते हैं, सफ़ेद रंग के गोल गोल बैंगन आते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अंडे जैसे लगते हैं, लंबे बैंगन आते हैं जैसे कि जो कि पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं। सभी बैंगन को लगाने का मेथड एक ही है। इनको बीज से आपको इनके पौध तैयार करने हैं। इनके पौध 25 से 30 दिन में बड़े हो जाएंगे। जब ये पौध 4 से 6 इंच के हो जाए तो आप इन्हें मिनिमम 15 बाय 15 इंच के गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
आप अपने पसंद के किसी भी प्रकार के बैंगन को अभी लगा सकते हैं। बैंगन लगाने के 2 से ढाई महीने बाद आपको बैंगन में से हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी, तो इस समय आप बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बैंगन के बाद आप अभी जो लगा सकते हैं वो है मटर। मटर को नवंबर में ही लगाया जा सकता है, क्योंकि मटर बहुत कम टेम्परेचर में ग्रो होता है। मटर को आपको बीज से लगाना है। इसके बीज को एक रात के लिए आप पानी में भिगो कर रख लीजिए, और उसके बाद इसके बीज जिस भी कंटेनर में आपको लगाना है उस कंटेनर में आप इसके बीज लगा लीजिए। डायरेक्ट इसके बीज की सोइंग की जाती है। आप हर बीज के बीच में 2 इंच का गैप रखिए। मटर लगाने के 3 महीने बाद आपको मटर हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगा। सर्दियों में मटर सबको ही पसंद करते हैं। मटर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है अपने गमले में, लेकिन आपको मटर 3 महीने बाद ही हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो मटर आप बाकी सब्जियों की तरह हार्वेस्ट करने को कंटिन्यूएशन में नहीं मिलेगा। एक ही हार्वेस्टिंग मिलेगी और आपको मटर 3 महीने के बाद हार्वेस्ट करने को मिलेगा। मैं मटर स्पेशली इसके साग के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मटर के साग मुझे बहुत अधिक पसंद है। इसलिए मैं मटर अपने टेरेस गार्डनिंग में ग्रो करती हूँ, क्योंकि मटर के साग मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिलते। मटर के बाद आप अभी लगा सकते हैं लौकी। लौकी को भी नवंबर में लगाया जा सकता है। वैसे तो लौकी गर्मी में लगाई जाने वाली सब्जी है, पर आप नवंबर में भी इसे लगा सकते हैं। ये मेरे अक्टूबर में लगाई हुई लौकी की बेल है। देखिए इसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है। लौकी लगाने के लिए आपको इसके बीज से पौध तैयार करने हैं, या तो फिर आप जिस कंटेनर में आप लौकी लगाना चाहते हैं डायरेक्ट उसमें बीज की बुआई कर दीजिए। दोस्तों, जब हम डायरेक्ट बीज से बीज लगाते हैं जहां हमें लौकी लगाना है या बेल वर्गीय कोई भी सब्जी, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम जब पौध बना के इनके पौध को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बदले यदि हमने बीजों को डायरेक्ट लगाया और तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लौकी लगाने के 2 से ढाई महीने बाद आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाता है। डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का बीज लिया है। इसके बाद आप अभी सर्दियों में बहुत ही आसानी से जो लगा सकते हैं वो है स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन लगाने के लिए दोस्तों आपको किसी स्पेशल पॉटिंग मिक्स की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह की बहुत अधिक खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे आपके घर में जो प्याज स्प्राउट हो रहे हैं आप उसको भी लगा दीजिए, तो इससे बहुत अच्छे स्प्रिंग ऑनियन आपको मिल जाएंगे। ये हरे प्याज जो होते हैं इसका आप पकोड़ा बनाइए या साग के लिए यूज़ कीजिए। नहीं तो आप 2 से 3 महीना इंतज़ार कर सकते हैं, तो आपको इसमें से प्याज भी मिल सकता है। मैं प्याज के लिए हरे प्याज को नहीं लगाती हूँ। इसके मुझे पत्ते की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे घर में इसके पकोड़े सबको बहुत पसंद है, तो हम इसका पकोड़ा बनाते हैं। तो हरे प्याज आप बहुत ही आसानी से अभी लगा सकते हैं। इसको बहुत अधिक केयर की भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही देखिए इस समय आप बहुत आसानी से नवंबर में जो लगा सकते हैं वो है सरसों। मैंने इसी कंटेनर में सरसों लगा रखा है, क्योंकि मेरे स्प्रिंग ऑनियन सब ख़त्म हो रहे हैं अभी। इस समय आप सरसों लगा सकते हैं। सरसों बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये बीज डालने से 2 से 3 दिन पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। सरसों को आप चौड़े कंटेनर में लगाइए। गहराई की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम 6 इंच के गहरे कंटेनर में भी सरसों बहुत अच्छे से ग्रो होता है। यदि 9 इंच का कंटेनर आप लेते हैं तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा, लेकिन 6 इंच में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। सर्दियों में सरसों के साग सबको पसंद है, तो इस तरह आप अभी सरसों लगा सकते हैं। सरसों के साथ ही आप अभी कोई भी भाजी यानी कि जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। नवंबर में आप मेथी को भी लगा सकते हैं। मेथी को आपको डायरेक्ट बीज से लगाना है। जिस भी कंटेनर में आप मेथी लगाना चाहते हैं उसमें आप मेथी के बीजों को स्प्रिंकल कर दीजिए और आधा इंच मिट्टी से उसे कवर कर दीजिए। 4 से 5 दिन में आपके मेथी जर्मिनेट हो जाएंगे। सर्दियों में मेथी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मेथी के साथ साथ आप और भी लीफी वेजिटेबल है, जैसे कि ये लाल भाजी, हरे चौलाई,
जो भी आप लगाना चाहते हैं इस समय आप उसे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और इन्हें लगाना बहुत आसान है। आपको 40 से 45 दिन में इनसे हार्वेस्टिंग भी मिलने लग जाती है। तो आप इन्हें इस सर्दी अवश्य लगाइए, क्योंकि ये लगाना बहुत आसान है और उतने ही सेहतमंद भी है। इसके बाद आप अभी ब्रॉड बीन यानी कि सेम फली भी लगा सकते हैं। सेम फली पूरे साल लगाया जा सकता है, लेकिन नवंबर में इसकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। यदि आप अभी सेम फली को लगाएंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरे जुलाई के सेम फली का पौधा है, इससे बहुत अच्छी मुझे फ्रूटिंग मिली है। सेम फली को लगाने के लिए आपको इसके बीज से पौधे तैयार कीजिए, या तो फिर आप जिस कंटेनर में इसे लगाना चाहते हैं डायरेक्ट उसी कंटेनर में इसके बीज ग्रो कर सकते हैं। सेम फली कई तरह के आते हैं मार्केट में, आप कोई भी सेम फली चाहे लगा सकते हैं। मैंने ये बुश वैरायटी वाला सेम फली लगाया है, क्योंकि ये बहुत कम जगह पर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। यदि आप वाइन वाली लगाते हैं तो आपको बड़ा कंटेनर चाहिए, मिनिमम 24 बाई 24 इंच का कंटेनर लेना होगा, लेकिन इसे आप 12 बाई 12, 15 बाई 15 इंच के कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप अपने पसंद की जो भी आप पसंद करते हैं उस सेम फली को अभी सर्दी में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सेम फली के बाद आप अभी बहुत आसानी से लगा सकते हैं फ्रेंच बीन्स। दोस्तों, सर्दियों में फ्रेंच बीन्स बहुत मिलता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से उग जाते हैं। तो सर्दियों में आप फ्रेंच बीन्स अवश्य लगाइए, क्योंकि फ्रेंच बीन्स एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही कम केयरिंग का पौधा है। इसमें आपको बहुत अधिक केयर करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बहुत अधिक खाद डालने की आवश्यकता है, लेकिन इससे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये देखिए, ये केवल एक पौधे का रिज़ल्ट है मेरे। बस एक पौधे में आप देखिए जब फ्रूटिंग होती है तो ये कितने भर भर के फ्रूटिंग होती है। तो इससे आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो ये थी कुछ सब्जियां जिन्हें आप नवंबर में लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ सब्जियां जिन्हें आप नवंबर में अपने टेरेस गार्डनिंग में बहुत आसानी से किसी भी प्रकार के गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। सर्दी में लगाई जाने वाली अधिकतर सब्जियों को मैंने मेरे इस वीडियो में कवर किया है। फूल गोभी और पत्ता गोभी को मैं नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास उसकी क्लिपिंग्स नहीं है। सर्दी में सबसे ज़्यादा फूल गोभी और पत्ता गोभी टेरेस गार्डनिंग में लगाया जाता है। आप अभी इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप और कौन सी सब्जियां लगा रहे हैं इस सर्दी में, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं कोई और सब्जी क्या लगा सकती हूँ ये भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। आप कौन सी सब्जियां लगा रहे हैं इसे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।